हेलो। देखिए कंप्रेसर है, आज हम कंप्रेसर के बारे में बताएंगे कि शॉर्ट सर्किट होता है तो कैसे मालूम चलता है। क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, ग्राउंड चेक करते हैं। कोई भी टेक्नीशियन जाता है ग्राउंड चेक करता है बस। तो ग्राउंड तो चेक करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट भी मालूम होना चाहिए। तो मेरे पास दो कंप्रेसर है, हम दोनों कंप्रेसर में बताएंगे ओपन सर्किट रहेगा तो कैसे मालूम चलेगा, ग्राउंड सर्किट रहेगा तो कैसे मालूम चलेगा। जैसे ये मेरे पास टर्मिनल है, हर कंप्रेसर में ये जो कंप्रेसर है बता दें, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यानी फ्रिज में लगाया जाता है। जैसे सिंगल डोर फ्रिज हो गया, डबल डोर फ्रिज हो गया, डीप फ्रीजर वगैरह में लगा सकते हैं। तो इसमें 3 टर्मिनल पाए जाते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। 3 टर्मिनल पाया जाता है, क्योंकि कोई भी टर्मिनल हो उसमें 3 टर्मिनल पाया ही जाता है। चाहे वो कंप्रेसर एसी का हो या फ्रिज का हो, उसमें 3 ही टर्मिनल पाए जाएंगे। नंबर 1 स्टार्टिंग, कॉमन और रनिंग 3 पाए जाते हैं। तो हम चेक करेंगे, ये मेरे पास सीरीज बोर्ड है, सीरीज बोर्ड के द्वारा हम इसको चेक करेंगे कैसे शॉर्ट रहेगा तो कैसे मालूम चलेगा, और ओपन रहेगा तो कैसे मालूम चलेगा। हमने ये 2 ले लिए, ये मेरा सीरीज बोर्ड है, टेस्टिंग बोर्ड है, हम ये लगा दिए, लाइट चालू हो गया। जिसमें हम देखेंगे, अब देखिए हम बताएंगे कैसे कि इसको अगर वो शॉर्ट सर्किट रहेगा तो कैसे मालूम चलेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 टर्मिनल के बीच लाइट लगाएंगे। ये दिख रहा है लाइट जल रहा है, और इसके बीच हम दूसरा लगाएंगे, लाइट जल रहा है, यहाँ पे जल रहा है लाइट। यानी इसमें क्या हो रहा है, तीनों सेम लाइट जल रहा है। अगर तीनों सेम लाइट जलेगा तो आपका कंप्रेसर क्या है या मोटर क्या है, कोई भी मोटर हो या कोई भी कंप्रेसर हो, इसी तरह से उसको ट्रबल शूटिंग किया जाता है। अभी हमने यहाँ पे लगाए, दिख रहा है लाइट जल रहा है, और इस पर टर्मिनल हमने चेंज कर दिए। तीनों का लाइट सेम आ रहा है। अगर तीनों का अगर लाइट सेम आएगा तो क्या है, कंप्रेसर हो या मोटर हो वो शॉर्ट सर्किट है। लेकिन अगर ये सही रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया, तो क्या आना चाहिए, लाइट जैसे ये जला और यहाँ पे लगाए तो लाइट डिम जलना चाहिए। यानी तीनों का वैल्यू और तीनों का लाइट जो रहना चाहिए कम ज़्यादा रहना चाहिए। अगर सेम लाइट आ रहा है तो कंप्रेसर मेरा क्या है, शॉर्ट सर्किट है। ये दिख रहा है शॉर्ट सर्किट है। तो ये समझ में आ गया कि शॉर्ट सर्किट में अगर सेम लाइट बता रहा है तो शॉर्ट सर्किट है, लेकिन अगर कम ज़्यादा बता रहा है तो सही है। फिर देखेंगे ग्राउंड कैसे चेक किया जाता है। ग्राउंड एक टर्मिनल पे लगाया जाता है, दूसरे बॉडी पे लगाया जाता है। इसी तरह हमको तीनों पे लगा के चेक कर लेना है। और बॉडी पे कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे कलर ना किया हो, मॉइस्चर ना हो, क्योंकि जहाँ पे कलर किया रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बताता है। अभी यहाँ पे लगाए, दिख रहा है, यानी ग्राउंड नहीं है ना तो ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है, 2 टर्मिनल के बीच अगर यहाँ पे लगाए लाइट नहीं जलता तो ओपन सर्किट है, लेकिन ये जल रहा है, ओपन सर्किट नहीं, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है। इस तरह से हम समझ में आ गया कि शॉर्ट सर्किट कैसे रहेगा। तो ये कंप्रेसर के अंदर क्या है, शॉर्ट सर्किट। ऐसे कंप्रेसर क्या होंगे, चालू करेंगे, कंप्रेसर चालू होकर बंद हो जाएगा तुरंत, कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, तुरंत कट ऑफ कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में कंप्रेसर को हमको क्या करना है, चेंज कर देना है। अब देखेंगे मेरे पास दूसरा छोटा कंप्रेसर है जो फ्रिज का कंप्रेसर है। इसमें भी वही 3 लाइन बना हुआ है, डिस्चार्ज लाइन, सेक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन। तो अब ये देखेंगे इसमें कैसे चेक करना है, इसमें क्या फॉल्ट है। अब इसको भी हम टर्मिनल चेक करेंगे। हमने चेक कर लिया, सबसे पहले मेरे ये लाइट चालू है। अब इसको क्या करेंगे, टर्मिनल पे लगाएंगे। हमने यहाँ पे लगाया, लाइट नहीं जल रहा है। अगर ये लाइट जलता तो सही था, लेकिन लाइट नहीं जल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर के जो वाइंडिंग है टूट गया है, एक दूसरे के सप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये पॉइंट चालू है और ये पॉइंट नहीं चला, न ये 2 पॉइंट चले, यानी इसमें 1 पॉइंट खाली चालू है। तो ये क्या है, कंप्रेसर के अंदर अगर 2 टर्मिनल के बीच अगर लाइट नहीं जल रहा है तो क्या फॉल्ट है, ओपन सर्किट। यानी कि अंदर से क्या होता है, वाइंडिंग टूट जाता है। और यहाँ पे लगाए नहीं जल रहा है, लेकिन इस पे जल रहा है, यानी 2 और इसके जो कॉमन और स्टार्टिंग के बीच का पॉइंट है टूट चुका हुआ है। इसके अंदर जो वाइंडिंग रहता है, कंप्रेसर के अंदर भी वाइंडिंग पाया जाता है। जैसे हम देखते हो कोई भी पानी का मोटर हो या फैन मोटर हो, उसमें वाइंडिंग किया जाता है, रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग रहता है, और तीसरा निकाला जाता है तो कॉमन बना दिया जाता है, कॉमन वायर बना दिया जाता है। उसी तरह से इस कंप्रेसर में भी रहता है ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंड सर्किट, और इसमें भी वाइंडिंग पाया जाता है, रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग। तो ये दिख रहा है, यहाँ पे जल रहा है और यहाँ पे नहीं, ये नहीं जल रहा है, इस पर भी नहीं जल रहा है, इस पे जल रहा है। अब इसको चेक करेंगे ग्राउंड। ग्राउंड कैसा है, एक टर्मिनल पर लगाना है, दूसरा इस पर लगाना है। ये दिख रहा है, नहीं जल रहा है। और इसके पास लगाएंगे, बॉडी में लगाएंगे। अगर बॉडी में टच होकर सप्लाई बताएगा, यानी ग्राउंड जब हो जाता है तो पूरे बॉडी पे पावर आने लगता है। तो इस तरह से हमने देख लिए इस कंप्रेसर में जो फॉल्ट है क्या है, ओपन सर्किट है। यानी ये भी कंप्रेसर आपका ख़राब है,
और ये कंप्रेसर जो है ये भी ख़राब है। इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसमें ओपन सर्किट हो गया है। क्योंकि इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें खाली बताया था कैसे चेक करना है, लेकिन मेरे पास दो ऐसे कंप्रेसर है जिसमें दोनों फॉल्ट है। एक का ओपन सर्किट है, दूसरे में जो है शॉर्ट सर्किट है। और कभी भी बताएंगे तो ग्राउंड भी बता देंगे, ग्राउंड रहता है तो कैसे मालूम चलता है। तो समझ में आ गया कि इस जो वीडियो हमने बताया कि अगर शॉर्ट सर्किट रहेगा तो तीनों में सेम लाइट जलेगा, तो क्या है आपका कंप्रेसर शॉर्ट है। और इसमें दो टर्मिनल के बीच अगर लाइट नहीं जल रहा है तो क्या है, ओपन सर्किट है। तो इस तरह से हम कंप्रेसर हो या कोई भी मोटर, इस तरह से हम ट्रबल शूटिंग कर सकते और फाइंड आउट कर सकते और मालूम कर सकते कंप्रेसर मेरा ओके है या नॉट ओके है, यानी सही है या ख़राब है।